नमस्कार मित्रों, बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, महत्वपूर्ण खबरों की हेडलाइंस देखिए। टैबलेट से पढ़ेंगे बच्चे और यूपी टीईटी परीक्षा की तिथि निर्धारित होने वाली है। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका ने अपनी प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को मारा। मानव संपदा पर छुट्टी के लिए आवश्यक कागजात अवश्य लगाएं ताकि आपको छुट्टी निर्धारित समय पर मिल सके। ये सब महत्वपूर्ण खबरें हैं और इन्हीं खबरों को आप डिटेल में जानेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। साथ ही साथ आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अब आइए वीडियो को देखते हैं और विस्तारपूर्वक जानकारी को प्राप्त करते हैं। मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश हेतु संलग्न किए जाने वाले प्रपत्र एवं प्रपत्र के संलग्नकों का विवरण के संबंध में देखें और छुट्टी लेते वक्त ऐसा करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपरोक्त पत्र में अवगत कराया गया है कि शासन उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कार्यालयों विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा लिए जाने वाले अवकाश की स्वीकृति मानव संपदा पोर्टल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से समय के अंतर्गत की जा रही। ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति के समय यह देखने में पाया गया है कि कतिपय शिक्षक शिक्षिका कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन अवकाश प्रेषण के संबंध में अवकाश से संबंधित समस्त आवश्यक पत्रजात संलग्न नहीं किए जा रहे हैं, जिससे उनके द्वारा लिए जाने वाले अवकाश के नियमानुसार स्वीकृत नहीं हो पा रही है। तो ये देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव का पत्र है और ये इसमें देखिए लिखा है मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाशों की स्वीकृति के संबंध में उपरोक्त विषय को अवगत कराना है कि शासन उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में कार्यालयों विद्यालयों के कार्यरत कर्मचारियों को उनके द्वारा लिए जाने वाले अवकाशों की स्वीकृति मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से समय के अंतर्गत की जा रही। ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति के समय यह देखने में पाया गया है कि कुछ शिक्षक शिक्षिका कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन अवकाश प्रेषण में अवकाश से संबंधित समस्त कागज जो है उनको पूरी तरह से नहीं संलग्न किए जा रहे हैं, अतः उनके द्वारा लिए गए अवकाश के नियमानुसार स्वीकृत नहीं हो पा रही है। तो स्वीकृत करने के लिए जो विवरण है कि कौन कौन से प्रपत्र जो हैं वो संलग्न किए जाएंगे वो देखिए। मातृत्व अवकाश हेतु आवश्यक पत्र, तो इसमें है निर्धारित प्रारूप पर फोटोयुक्त पहचान प्रार्थना पत्र, फोटोयुक्त नोटरी शपथ जिसमें होने वाले बच्चे एवं पूर्व के बच्चों यदि हो तो का उल्लेख जन्मतिथि सहित किया जाए, और इसमें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, पंजीकृत डॉक्टर की परामर्श रिपोर्ट, साथ ही साथ बाल्य देखभाल, तो इसमें है नियुक्ति प्रारूप पर फोटो युक्त प्रार्थना पत्र, फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र का उल्लेख, और चिकित्सीय अवकाश में निर्धारित प्रारूप पर फोटोयुक्त प्रार्थना पत्र हेतु और पंजीकृत डॉक्टर का चिकित्सीय प्रमाण पत्र, ये सभी कागज इन संलग्न किए जाएंगे। तो बीएसए जयसिंह जिलाधिकारी उन्नाव, इनका ये आदेश है। बच्चे टैबलेट से पढ़ेंगे। जी हाँ, पीजीआई इलाके के ग्राम सभा विरूरा विकासखंड सरोजनी नगर के आंगनबाड़ी केंद्र पर टैबलेट बांटे गए। बाल विकास में पुष्टाहार महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने इसका शुभारंभ किया। लखनऊ और वाराणसी के 3 आंगनबाड़ी केंद्र को चेन्नई के हैसलफ्रे फाउंडेशन ने गोद लेकर आरंभिक शिशु देखभाल एवं डिजिटल लर्निंग की शुरुआत की है। हैसलफ्रे के निदेशक डॉक्टर जनार्दन एवं राज्य परियोजना निदेशक राकेश श्रीवास्तव ने भी इस अवसर पर संस्था के कार्य व गोद लिए आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ाई के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर स्वाति सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि हर वर्ग के बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिले, जो ज़्यादा पैसा मुहैया कराने पर संभव हो पाता है। इसी प्रकार सपने को साकार करने के लिए यह शुरुआत की गई है। अब बच्चे टैबलेट के माध्यम से आ ई पढ़ेंगे। इसके साथ ही संस्था बच्चों को ड्रेस भी मुहैया कराएगी। हर बच्चे की मॉनिटरिंग कंप्यूटर से की जाएगी। लखनऊ के मणियाओं से खबर है और इसमें हुई आशुतोष सिंह की हत्या में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक उसके कत्ल की साजिश नवविवाहिता पत्नी ने ही रची थी। गत जुलाई में ही आशुतोष की शादी हुई, मगर पत्नी को वो नापसंद था। इस पर उसने अपने प्रेमी और दोस्त के साथ मिलकर साजिश रचकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल तमंचा व एसीवी बरामद कर। खास बात है कि
नवविवाहिता पत्नी, उसका प्रेमी व दोस्त तीनों ही प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं। शनिवार ने पुलिस को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। हरदौली के अतरौली निवासी मूल रूप से आशुतोष सिंह मणियाओं के ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर में पीआरओ थे। मूल रूप से हरदोई अतरौली थाने के रसरौल गांव निवासी आशुतोष मणियाओं की इंद्रपुरम कॉलोनी में अपने भाई राजेश, अनुपम और भतीजे विकास सिंह के साथ रहते थे। 23 अगस्त की रात ड्यूटी से लौटने के बाद किसी का फोन आने पर आशुतोष घर से निकले। 24 अगस्त की सुबह मणियाओं में IIM रोड के पास आशुतोष का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारकर उनकी हत्या करने की बात सामने आई। पुलिस ने उनके भाई की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की। सर्विलांस से छानबीन के बाद मणियाओं इंस्पेक्टर मनोज सिंह ने शनिवार को आशुतोष की पत्नी प्रीति निवासिनी कस्बा संडीला हरदोई और उसके प्रेमी हेमेंद्र प्रताप यादव और दोस्त सुनील सिंह निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा को गिरफ्तार कर हेमेंद्र के पास से वारदात में इस्तेमाल तमंचा व खोखा बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रीति संडीला के प्राथमिक स्कूल में सहायक शिक्षिका है, जबकि हेमेंद्र और सुनील इटावा के प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक हैं। ADCP उत्तरी प्राची सिंह के अनुसार हेमेंद्र ने बताया कि वो 2015 से जनवरी 2021 तक प्रीति के साथ उन्नाव के प्राथमिक विद्यालय में औरास में तैनात था, जहां उसका प्रीति से प्रेम प्रसंग हो गया। फरवरी 21 प्रीति का तबादला हरदोई के संडीला में हो गया और हेमेंद्र का इटावा। इसी बीच जुलाई 21 से प्रीति के घरवालों ने उसके आशुतोष से शादी कर दी। कुछ दिनों तक प्रीति ने हेमेंद्र से बात करना छोड़ दिया। प्रीति को पति पसंद नहीं आया तो उसने अपने दोस्त सुनील को इसकी जानकारी दी। सुनील सभी बातें हेमेंद्र को बता देना चाहता था। प्रीति को पति पसंद नहीं तो उसने हेमेंद्र से संडीला में तबादला कराने को कहने लगी। ऐसा न होने पर उसने तबादला कराकर इटावा जाने की भी कोशिश करने लगी। इसी बीच उसने हेमेंद्र के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली। 23 अगस्त को हेमेंद्र ने आशुतोष को फोन पर दवा सप्लाई का बड़ा काम दिलाने के बहाने बुलाकर उसने ICU में बैठा लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि उसके साथ सुनील भी था। कुछ दूर जाने पर आशुतोष मोबाइल में कुछ देखने लगा, तभी हेमेंद्र ने तमंचा निकाल कर उसे गोली मार दी। इसके बाद आशुतोष का शव सड़क किनारे फेंक कर दोनों भागने लगे तो गोमती पुल के पास SUV डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। घबराकर वह SUV वहीं सड़क किनारे छोड़कर भाग गया। लावारिस SUV से कातिल तक पहुंची और लखनऊ ADCP उत्तरी ने बताया कि जिस जगह पर आशुतोष की लाश पड़ी मिली उसी कुछ दूरी पर ही लावारिस ब्रेजा गाड़ी मिली। गाड़ी में खून पड़ा था। नंबर से गाड़ी मालिक का पता लगाकर उसने मोबाइल की लोकेशन खंगाली गई तो भी घटना के वक्त मणियाओं मिली और इसी नंबर से आशुतोष की पत्नी प्रीति से भी बातचीत हो रही थी। इसके चलते वारदात का खुलासा कर पुलिस ने प्रीति, हेमेंद्र और सुनील को दबोच लिया। और ये देखिए न्यूज़पेपर में भी ये खबर प्रकाशित की गई है। यह खबर यूपी टेट एग्जाम के संबंध में है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटे प्रतियोगियों के लिए अहम खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP-TET 2020 की तारीख में एक बार फिर बदलाव होगा और यह अहम परीक्षा अक्टूबर या फिर नवंबर में कराए जाने की तैयारी है। परीक्षा संस्था ने 19 दिसंबर की तारीख प्रस्तावित की थी, लेकिन विभागीय मंत्री ने सहमत न देकर तारीखों को रिवाइज करने का निर्देश दिया है ताकि उसके बाद शिक्षक भर्ती करने की गुंजाइश बनी रहे। सूबे में दिसंबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, इसलिए परीक्षाएं आज 15 दिसंबर के पहले कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी 1 से 8 तक के शिक्षक बनने के लिए TET परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। फिर चाहे प्रदेश सरकार की UP-TET हो, केंद्र सरकार के CTET, इसमें BEd, DLEd और BTC आदि पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा एक ही दिन में 2 पाली में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक कराई जाती है। इसे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।